Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the flux density of the magnetic field to cause 62.5 electron volt to move in circular path of radius 5 centimeter. Given mass m equals to 9.1 into 10⁻31 kg, E equals to 1.6 into 10⁻19 coulomb. तो सिंपली हमें फाइंड क्या करना है, फ्लक्स डेंसिटी, राइट। सो फ्लक्स डेंसिटी मींस हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। और उसके लिए जो भी एनर्जी लग रही है उस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो एनर्जी गिवन है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस गिवन है, मास गिवन है और उसका चार्ज भी गिवन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's see the key concept which we are going to use here for this question. So basically, we know that when a charged particle moving perpendicular to the magnetic field, in that case, उसका radius का formula क्या हो जाता है, R is equals to mv by b into q, जहां पर m उसका मास हो जाएगा, v velocity, b magnetic field और फ्लक्स डेंसिटी भी हम बोल सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड क्यू क्या हो गया, उसका चार्ज, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19 कोलम की। बट हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें फाइंड करना है फ्लक्स डेंसिटी को। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे जिस वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा होगा उसे फाइंड करना होगा। सो उसके लिए मुझे कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला लगाना होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, which is equals to 1/2 mv²। why? because see, हमें एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन के लिए 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है, 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू m v का स्क्वायर। से यहाँ से v कितना हो जाएगा, देखिए v विल बी इक्वल्स टू सिंपली अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो हमें रखना होगा, दैट इज 1.6। ओके, देयर इज नथिंग आफ्टर दिस। ओके, सो सिर्फ डिवाइडर में क्या आ जाएगा हमारे पास, मास ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का। सो इलेक्ट्रॉन का मास कितना गिवन है हमें, देखिए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं सो ये आ जाएंगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4.68 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास सभी के सभी क्वांटिटीज है, सिंपली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं जो कि हमने कॉन्सेप्ट में लिखा है, R इज इक्वल्स टू एम वी बाय बी इंटू क्यू। मुझे कैलकुलेट करना है B, सो इट विल बी इक्वल्स टू एम वी बाय R इंटू क्यू। ना यहाँ से हम देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो फ्लक्स डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू, मास कितना गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की 4.68 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ना सी, रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻2 मीटर। सो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सो उसी का चार्ज आ जाएगा, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं सो फ्लक्स डेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएंगी इक्वल्स टू 5.3326 इंटू 10⁻4 टेस्ला की इक्वल। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ
radius formula of the charge particle when it is moving in the magnetic field perpendicular to the field. ठीक है, so this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.